रिया और उसकी माँ बिमला दोपहर के 12 बजे काम खत्म करके अपने घर लौट रही थीं। उन्हें अपने घर जाने के लिए बाजार से होकर जाना पड़ता था। उन्होंने देखा एक दुकानदार बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, सेल लगी है सेल। अरे बहन जी, ले जाओ पंखा एसी सस्ते में, बार बार नहीं लगती ऐसी सेल। इतने में दूसरा दुकानदार बोला, अरे भाई किसको कह रहा है, ये तो काम वाली बाई है, इसके पास तो ठंडा पानी पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुकानदार की बात सुनकर पहले वाला दुकानदार बोला, अच्छा तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, इतनी गर्मी में फालतू चिल्ला रहा था। यह सुनकर विमला को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। रिया अपनी माँ को कहती है, माँ सचमुच में बहुत गर्मी है, कम दाम में पंखा मिल रहा है, खरीद लो ना माँ। यह सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थी, उसके पास पैसे नहीं थे। अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर खरीद लेती, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर विमला चुप हो जाती है। माँ क्या हम इतने गरीब हैं? हाँ बेटी, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे घर जाके घड़े का ठंडा पानी पिलाऊंगी और देखना तेरा पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। बिमला को पता था कि वो झूठ बोल रही है। गर्मी का तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। इतनी गर्मी में तो घड़े में पानी भी ठंडा नहीं होता, लेकिन वो मजबूर थी। उसके पास अपनी बेटी को चुप कराने का और कोई रास्ता नहीं था। लोगों के घरों में काम करके सिर्फ 1000 रुपये ही कमाती थी। इतने पैसों में आजकल किसका घर चलता है? बिमला का पति इस दुनिया में नहीं था। बिमला बेचारी अकेली ही घर संभालती और रिया को संभालती थी। वह तो किसी भी तरह गर्मी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसकी बेटी रिया वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ बहुत गर्मी हो रही है, देखो ना पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, इधर आ मेरे पास, मैं हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ हाथ वाले पंखे से हवा नहीं आती, आप जिन घरों में काम करने जाते हो उनके घर में एसी या फ्रिज होगा ना, तो माँ कल मैं आपके साथ ही काम पर चलूँगी, ताकि मैं थोड़ी देर एसी की हवा तो खा लूँगी और साथ में फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर खाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, मालकिन गुस्सा करेंगी और मुझे भी काम से निकाल देंगी, तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? रिया माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और कहती है, माँ मुझे बर्फ़ का गोला खाना है, अब इतनी गर्मी में तुझे बर्फ़ कहाँ से ला कर दूँ? माँ काश हमारा कमरा बर्फ़ का बना हुआ होता, कितना मज़ा आता। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, कमरा हमेशा ठंडा रहता। रात हो जाती है, रिया और बिमला सो जाते हैं। रात में रिया सपने में देखती है कि उसका कमरा सच में बर्फ़ का कमरा बन गया है और कमरे के अंदर बहुत ही ठंड थी। रिया को बहुत मज़ा आ रहा था। रिया नींद में बोलना शुरू कर देती है, देखो माँ बर्फ़ का कमरा, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, बड़ा मज़ा आ रहा है माँ। रिया की आवाज़ सुनकर बिमला नींद से उठ जाती है। उसने देखा रिया सोते सोते बोल रही है, देखो माँ मैं बर्फीले पानी से नहा रही हूँ, देखो ना माँ मुझे ठंड भी नहीं लग रही और कितना मज़ा आ रहा है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। बिमला ने देखा रिया पसीने से नहा रही थी। यह देखकर बिमला को बहुत दुख हुआ और सोचने लगी, कैसी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी को इस गर्मी थोड़ा सा सुकून भी नहीं दे सकती। घर में एसी तो छोड़ो, एक पंखा तक भी नहीं है। ठीक है, मैं कल मालकिन के पास जाऊंगी, उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगी ताकि मैं पंखा खरीद सकूं। अगले दिन काम पर जाकर बिमला मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अगले महीने लौटा दूंगी। अरे जब देखो पैसे मांगती रहती हो, क्या करोगी पैसों का? मालकिन पंखा खरीदूंगी, बड़ी गर्मी पड़ रही है ना, मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाती है, गर्मी में वो बेचारी सो भी नहीं पाती। ओहो, शौक तो देखो महारानी के, घर में पंखा लगवाएगी, पंखा लग गया तो सोती रहेगी, काम पर भी नहीं आएगी, आगे ढंग से काम तो कर नहीं पाती। नहीं नहीं मालकिन, मैं काम पर आऊंगी,
कैसे आएगी? नींद खुलेगी तो काम पर आएगी ना। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बंद। दबा हो जाए यहाँ से। इस दुनिया में गरीबों के साथ शायद ऐसा ही होता है। पैसे वाला इंसान कभी भी गरीबों की मजबूरियां नहीं समझ सकता, क्योंकि उसे कभी इस दौर से नहीं गुजरना पड़ा। बिमला को कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। जब वो शाम को वापस घर आती है, माँ पंखा लेकर आइए माँ। नहीं बेटा, किसी ने भी मुझे पैसे उधार नहीं दिए। रिया दुखी हो जाती है। वे छोटी थी लेकिन बहुत ही समझदार थी। वो अपनी माँ का दुख समझती थी। वो अपनी माँ से नाराज भी नहीं हुई, बल्कि उसने कहा, माँ कोई बात नहीं, सिर्फ 2-3 महीने की ही तो बात है, हम गुजारा कर लेंगे। वैसे इतनी भी गर्मी नहीं है माँ। लेकिन रिया मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस कमरे को बर्फ का कमरा बना दो, प्लीज भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। उसकी हालत देखकर विमला को रोना आ जाता है। मुझे कैसे भी करके पंखा खरीदना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अब अपनी बेटी का रोना नहीं देखा जाता। विमला के पास एक मंगलसूत्र पड़ा था। मंगलसूत्र सोने का था। विमला ने उसे अलग रखा हुआ था कि मुश्किल के वक्त काम आ सके। विमला ने अपनी आखिरी उम्मीद उस मंगलसूत्र को निकाला और उसे लेकर बाजार जाती है। मंगलसूत्र दुकानदार को देती है। क्या चाहिए तुम्हें? भाई साहब, मुझे पंखा चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये मंगलसूत्र है, क्या इसके बदले में मुझे पंखा मिल जाएगा? दुकानदार ने देखा मंगलसूत्र तो सोने का था और मन में सोचा, अरे इस मंगलसूत्र के बदले में तो एसी भी आ जाएगा, लेकिन मैं पंखा ही दूंगा इस बेवकूफ औरत को। दुकानदार ने बिमला को पंखा दिया और मंगलसूत्र रख लिया। बिमला पंखा लेकर लौट ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गर्मी के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे देखकर बिमला बोली, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी पड़ रही है, बीमार हो जाओगे। बेटा, घर में पंखा नहीं है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठा हूँ, शायद थोड़ी हवा लगे, लेकिन गर्मी इतनी है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा। बूढ़े को देखकर बिमला को दया आ जाती है। उसने सोचा, हम तो फिर भी रह लेंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे? इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बाबा की तबीयत और ज़्यादा ना खराब हो जाए। बिमला ने बूढ़े बाबा को पंखा दिया और बोली, बाबा आप ये पंखा रख लीजिए, आपकी तकलीफ मुझसे ज़्यादा है। बेटी, क्या तुम मुझे सचमुच पंखा दे रही हो? कितनी दया है तुम्हारे अंदर। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़े ने बिमला को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, याद रखना बेटी, इस घड़े को कमरे के अंदर रखना, ये तुम्हारे घर को ठंडा रखेगा। बिमला ने घड़ा लिया और घर की तरफ चल दी। घर आकर उसने सारी बात रिया को बताई। रिया उस घड़े को लेकर कमरे के अंदर जाती है और उसे वहां रख देती है। घड़ा रखते ही तुरंत ही चमत्कार होता है। उस घड़े से बर्फ निकलनी शुरू हो जाती है। यह देखकर रिया हैरान हो जाती है। उसने माँ को आवाज लगाई, माँ माँ, ये देखो क्या हो रहा है। माँ बेटी यह देखकर हैरान हो जाती हैं। यह देखकर विमला बोली, बेटी वो बाबा इंसान नहीं भगवान थे। धीरे धीरे कमरा बर्फ का बन जाता है। गर्मी छूमंतर हो जाती है। रिया को बहुत मजा आता है। उसने सोचा भगवान ने उसका सपना सच कर दिया। धीरे धीरे ये खबर फैल जाती है। लोग बर्फ के कमरे को देखने के लिए आने लगते हैं। उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। रिया ने सोचा क्यों ना बर्फ के कमरे को दिखाने के लिए पैसे रखें, इससे हमारी रोजी रोटी भी चल पड़ेगी। धीरे धीरे रिया का ये काम बहुत अच्छा चल पड़ता है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं और उनका सारा दुख खत्म हो जाता है और इसी तरह से माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।